कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिस पर वेंडर कोई नामी फैमिली की हुकूमत थी जिसकी क्वीन थी। इस रॉयल फैमिली में हेल्दा के हस्बैंड और बच्चों के साथ उसके बहन भाई भी थे। हेल्ड आउट कोई नरम दिल की मलका नहीं थी। उनके इस किंगडम में किसी को भी उनके हुक्म के बगैर कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई रोल्स तोड़ भी देता तो उसे इन मार दिया जाता। हर साल उनके किंगडम में कालिंग नाम की एक सेमनी बनाई जाती थी जिस सेमनी में रॉयल फैमिली के लोग 12 रेबेल्स को अपने हाथों से मार देते थे। उन लोगों को मार देते थे जिन्होंने रॉयल फैमिली के रूल्स को फॉलो नहीं किया और ये सब लाइव टेलीविजन पे दिखाया जाता था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हमें मिलवाया जाता है बॉय नाम के एक लड़के से जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन मीना के साथ रहता है। मीना और उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। ये दोनों हर काम अपना एक साथ करते हैं। खेलना पढ़ना टीवी देखना ये कहने की एक दूसरे से बहुत अटैच है। उनकी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली थी जिसमें ये लोग बहुत खुश थे। पर एक दिन आया जब उनकी सारी खुशियां चली। वेंडर को फैमिली ने अपने क्लीन सेरेमनी के अंदर बॉय की बहन और उसके मॉम को मार दिया जिसके बाद बॉय को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने पहले बॉय की इस जुबान काटी और उसके बाद उसे फांसी से एक तरफ पे लटका दिया। सबको लगा कि बॉय में मर गया इसीलिए सब उसे वही लटका छोड़ गए, लेकिन बॉय की किस्मत अच्छी थी। ये जंगल से गुजरने वाले एक शेमन की नजर उस पर पड़ गई। वो देखता है कि बॉय के साथ से चल रही है। वो बॉय को रेस्क्यू कर लेता है। कुछ देर बाद बॉय को पता चलता है कि ये शेमन भी उन्हीं लोगों में था जिन्हें वेंडर कोई फैमिली ने अपनी कलिंग सेरेमनी में मार देना था, लेकिन किसी तरह वो वहां से बच निकला। सिर्फ यही नहीं, ये शेमन उसकी मॉम के फ्रेंड भी थे। शेमन बॉय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका था। वो बॉय की उसकी मॉम और उसकी बहन की डेथ के सदमे से निकलने में मदद करता है। साथ ही साथ उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी ताकि कभी भी बॉय को अपनी हिफाजत के लिए किसी का सहारा न लेना पड़े। हद गुजरते दिन के साथ बुआई की ये ट्रेनिंग सख्त होती रही। इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद उसे को यानी अपनी मलका को मारना था ताकि वो अपनी मॉम और अपनी बहन का बदला ले सकता। इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ नहीं किया क्या? कुछ नहीं साहब, कहीं दिन वो भूखा रहा। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने बग्स खाए। वो बांस पर चला। यहाँ तक कि शेमन ने उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान जिंदा कवर में भी दफना दिया जहाँ किसी का भी सांस लेना मुश्किल हो सकता था। लेकिन बॉय ने अपना ये टास्क भी मुकम्मल किया। अब क्योंकि बॉय किसी को सुन नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, तो दूसरों को समझने के लिए उसने लिप रीडिंग सीखी। यानी जब लोग बोलते थे तो वो उनकी होंठों की हिलने से पहचान जाता था वो क्या कह रही है। ये सारी टाइम में उसे जो बहुत ज्यादा याद आता था मोती, उसकी बहन शेमन ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें अपना पास्ट खोलना पड़ेगा, तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। शेमन की बात मानते हुए बॉय ने अपना तकरीबन पास्ट बुला दिया, लेकिन उसकी बहन वो आज तक उसके सहन से नहीं निकली थी। उसे बार बार हनुसिंग होते थे जैसे उसकी बहन उससे बात ही कर रही है और यही चीज उसे उसके मिशन कंप्लीट करने में भी मोटिवेट करती थी। खैर, वक्त हो जाता है और काफी सालों बाद अब बॉय जवान हो चुका है। बॉय इस टाइम एक मजबूत ताकतवर लड़का था जिसे कोई नहीं हरा सकता था और यह सब हुआ था शेमन की ट्रेनिंग की वजह से। वक्त आ गया था कि बॉय आप अपने मिशन को पूरा कहता, यानी से अपनी मॉम और अपनी बहन का बदला लेता, लेकिन इससे पहले उसका खुद इम्तिहान लेता है। इन दोनों में कमाल की फाइट दिखाई जाती है। बॉय बस जीतने ही वाला था कि आखिर मूवमेंट पे उसे अपनी बहन की हैंड ओसिनेशन जाने लग गए। ऐसे में वो बहक गया और शेमन से हार गया। उसकी यहाँ श्रीमंत को गुस्से में डाल चुकी थी क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया था, इन्हें और इंतजार नहीं करना था। सर बॉय अब कुछ शॉपिंग करने के लिए बाजार में जाता है जहाँ एक लड़की को एक कूल देती है। ये इतने सालों में पहली मर्तबा था कि बॉय से कोई लड़की इतने प्यार से बात कर रही थी। अचानक ही ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे अफरा-तफरी मच गई। यहाँ पर रॉयल सोल्जर्स आए थे। पता चलता है कि ये सबनी के लिए कटे हुए हैं। ये लड़की बॉय को बताती है कि उसे ये कलिंग सेरेमनी बहुत पसंद है। वो सेरेमनी जिसमें बॉय ने अपनी पूरी फैमिली खो दी, वो सेमी बॉय उसका दिया पूल उसके मुंह पे मार के चला जाता है। खुद तो बॉय ये देखते हुए जल्दी से छुप गया था कि रॉयल फैमिली अब मरने वाले लोगों को सिलेक्ट कर रही है। सब कुछ यहाँ तकरीबन ठीक है चल रहा था, लेकिन तभी ग्राउंड में खड़ी हुई एक लड़की के हस्बैंड को पपी कहकर बुलाते हैं, जो चीज हल्दा यानी कोइन के हस्बैंड को बुरी तरह गुस्से में डाल चुकी थी। वो उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन गलती से गोली किसी और को लग जाती है और कोई दूसरा उसकी जगह मारा जाता है। ये देखते हुए यहाँ खड़े हुए लोगों में भगदड़ समझ गई। लोगों ने रॉयल फैमिली के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था और इस चक्कर में फोन के सोल्जर से भी लड़ गए थे। इस टाइम यहाँ पर एंट्री कहती है
जो उन 27 नाम की क्लर्क की जिसने रॉयल फैमिली के सोल्जर्स वाले ही कपड़े पहने हुए थे। इस लड़की के हाथ में एक तेजधार चाकू था जिससे वो यहाँ मौजूद हर उस आदमी को मार देती है जिससे यहाँ अफरा तफरी मचाई हुई थी जो रॉयल फैमिली या रॉयल गार्ड्स को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए बाकी सारे लोग डेकन यहाँ से भाग गए और अब मसला ये हो गया कि रॉयल फैमिली की कलिंग सेरेमनी के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 6 लोगों को सिलेक्ट किया था। 6 लोग बच गए लेकिन मजबूरन अपने महल वापस जाना पड़ा था। ये लोग नहीं जानते थे ये दूर खड़ा बॉय नाम का एक लड़का इन्हें देख रहा था। आज इतने बेकसूर लोगों को उसके अंदर का जुनून जाकर उसने फैसला कर लिया था कि वो को आज अमेरिका, इसीलिए वो रॉयल फैमिली के ट्रक में घुस जाता है ताकि वो रॉयल फैमिली तक गिनी हेल्डर तक पहुंचाए। घर जाने पर हम देखते हैं कि हल्दा के हस्बैंड और भाई के ऊपर हुंडी की बहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उन्होंने शहर में बहुत किया, हॉस्पिटल मचा दिया था और अपनी सेरेमनी के लिए 12 लोग भी इकट्ठे नहीं किया थे। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं इसकी वजह से हुआ है। बहन ने चुप करवा दिया और कहती है, सुनो मेरी बात, अभी की अभी जाओ और कहीं से भी 6 लोगों को पकड़ कर आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयल फैमिली के वेयरहाउस के अंदर घुस चुका है। वो सबसे छुपे हुए आगे बढ़ा था लेकिन यहाँ पर उसे दोबारा से अपनी बहन के वियना चाहते हैं। जो वीएन उसे उसके मिशन से भटका देते हैं और वो बेचारा आ जाता है। सोल्जर्स की नजर में इससे पहले कि ये बॉय को मार देते, यहाँ पर बॉय अपनी स्किल्स दिखाता है और अपनी मार्शल आर्टिसन गेट एक एक करके इन सबको मारना शुरू कर देता है। बॉय 8 था और ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा कितनों को बीमार था, एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। आखिर थक कर बॉय एक टेबल के नीचे छुप जाता है जहाँ उसे पैसों नाम का एक आदमी मिला। इस आदमी को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। वो बॉय से कहता है कि अगर तुम उसे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके लिप्स के जरिए उसकी बातों को समझते हुए उसकी जंजीर तोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ खड़े हुए सभी सोल्जर्स को मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर हल्दा के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। उसे टॉर्चर करके पता चला रहे थे। इतनी मार खाने के बाद वो बता ही देता है कि और पूरी कोई वंडर फैमिली आज अपने में ही रहेंगी और वहाँ पर अपनी कलिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करेगी। सुनने के बाद बॉय उसे मारने ही वाला था लेकिन ये आदमी कहता है, रुको मेरी बात सुनो, मैं बाकी को इफ अंडर फैमिली की तरह जालिम नहीं हूँ। सच पूछो तो मुझे भी ये क्लिनिक सेरेमनी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम मेरी जान बख्शो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेशन के अंदर तक तुम्हें नहीं जाने में। अब बंदा तो ये काम का था लेकिन गलती से पोए के साथ ही से उसके मुंह के ऊपर एक भारी मशीन गिर जाती है जिसे उसकी यही मौत हो गई। उसके मरने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता होने लगे लेकिन अचानक इनके ऊपर कोई गन पॉइंट कर लेता है। इससे पहले कि वो बॉय को मार देता, बॉय का साथ ही बेहोश हो इस आदमी को रोक देता है। पता चला है कि ये लड़का पैसों का दोस्त है जो यहाँ पे बचाने आया था। असल में ही इस आदमी को भी रॉयल फैमिली ही पकड़ के लेके आई थी लेकिन किस तरह वो उनके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। 217 इन्हीं के साथ रेशियो की वाइफ को भी रॉयल फैमिली ने पकड़ा था जिसे अब वो कत्ल कर चुके थे। ये सुनते ही पेशो आंसुओं से रोने लगा और अब उसने एक कसम खा ली थी कि वो यहाँ पे किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तीनों मिलकर अब महल के अंदर जाने का प्लान करते हैं। अंदर जाने के लिए इन्हें कोई पहचान तो चाहिए ही थी, तो बॉय चीफ का और ये दोनों लड़के गार्ड का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। बॉय मिशन के अंदर चला जाता है जहाँ उसे दोबारा अपनी बहन के वियना आने लगे। वीएन ने उसकी बहनों से यहाँ पर रखी हुई चीज से टेस्ट करने को कहती है। वो भी यहाँ की रखी हुई चीजें उठाकर खा लेता है। आज से पहले उसे इतना मजेदार खाना कभी नहीं खाया था। एक के बाद एक वो यहाँ बहुत सारी चीजें खा गया लेकिन तभी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ अपनी मिशन पर आए हो, क्या करने लग गए। 258 किधर जाता है। 259 उसने किचन में जाते ही अपने चेफ वाले कपड़े उतार दिए। चेफ भी उसे ऐसा करते हैं देख चुके थे, इसीलिए कि सेकंड में वो पी जैसे लड़ने को तैयार खड़े थे। वो यहाँ अपनी अपनी लाइफ तो उठा लेते हैं लेकिन बुआई के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। एक सेकंड पे वो ग्रीटे की हेल्प से यहाँ तीनों को मारते हुए आगे बढ़ जाता है। किचन से निकलते हुए वो अब महल के हॉल में पहुंच गया था जहाँ चाहते ही वो सबसे पहले छुरी के जरिए यहाँ गार्ड का गला काट देता है, जिसके बाद अब डाइनिंग पे उसे हेल्थ ऑन ए चलाती है। बिना सोचे समझे उसने एक ही बार में का असर उसके जिस्म से न कर दिया। ये सीन देखकर सभी बुरी तरह डक गए तो उसे पता चला कि ये नहीं था, यहाँ पर कोई और लड़की बैठी हुई थी। इतनी देर में यहाँ पर हल्दा का भाई आता है और उसे बताता है कि हम पहले ही जानते थे हल्दा को मारने के लिए उसके पीछे कोई पड़ा है, जरूर वो यहाँ तक भी आ जाएगा, इसीलिए हमने ये सारी चलचनी, हमें पता था कि तुम यहाँ तक जरूर आ जाओगे और अब तुम हमारे चुंगल में हो, अब तो हमसे बच के नहीं जा सकते। ये लोग यहाँ बॉय को मारने के लिए जून 27 को बुला लेते हैं, जिसने पहले भी बाजार में बहुत से बेकसूर लोगों को एक दामाद दिया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बॉय को मारना इतना आसान नहीं। जून 27 और बुवाई के दरमियान में यहाँ जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। बुआई अपने ऊपर होने वाले जून 27 के अटैक को रोकते हुए उसे यहाँ से ऐसे दूर फेंकता है, ये उसका हेलमेट ही उतर गया। पहली दिख रहा था उसे निकाह, शायद ये चेहरा चाहना पहचाना है, और इन सारे सोचों में वो यहाँ बेहोश हो जाता है।
उसे जब होश आया तो वो जून 27 के कप में था। वो लड़कियों से कह रही थी, तो भारी लड़ाई देख के मुझे पता है कि तुम शेमन के स्टूडेंट हो, तो मुझे शेमन का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन भाई 6 मिनट का पता बिताने के लिए तैयार नहीं था। जून यहाँ तंग आकर उससे चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उसके सामने आता है ये आदमी। बॉयज कहता है, तुम शेमन का पता बता दो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें देखो, तुम शेमन का पता बताओगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। असल में बात यह है कि हेल्डा शेमन से रहती है और इसी डर को अपने कम करने के लिए उसे बहुत से मासूम लोगों को मार दिया है। वो बॉयज से कहता है कि मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुका। हाँ, प्लीज इस काम को मेरे लिए आसान बना दो, तो मुझे शेमन का पता बता दो, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी बॉय उसे शेमन का पता देने से इनकार किया गया था। तंग आकर भाई उसे एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है, उस रूम में जहाँ पर क्लीनिंग सेरेमनी होती है, जहाँ पर लोगों को मारा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हल्दा की बहन आ गए, उसे एक कॉलर बहना देती है और उसे कहती है, तुमने हमारे फैमिली मेंबर को मारा है, अब देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दुनिया के लिए मिसाल बनकर रहना चाहोगे। खैर, अब यहाँ कॉलिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हेल्डा स्पीच देने के लिए और स्टेज पे आई है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही तबीयत खराब हो गई। उसके सहन में पता नहीं क्या चलने लगा। क्या अचानक उसने गन सामने मौजूद क्राउड के ऊपर टाउन दी, इससे पहले कि वो कुछ बुरा कर देती। हल्दी की बहन यहाँ आकर सबको संभाल लेती है और उसे यहाँ से ले जाती है। अब उनकी शुरू हो चुकी थी और एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा था। बॉय के बीच हाथ पांव बंधे हुए थे, वो भी अब डर रहा था। अगली मरने के बाद ही उसकी थी। इस टाइम पे बॉय अपनी जेब में रखा हुआ एक तेज पत्थर निकालता है, जिससे वो अपने हाथ काट चुका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये पत्थर उसे के भाई ने दिया था, जिससे बॉय से ये भी कहा था कि वो इन सारी कलिंग सेरेमनी से तंग आ चुका है। मॉनिटर के पास खड़ी हुई है कि बहन जो कि ये सारी सेरेमनी लॉन्च करती थी, वो बॉय के हाथों को करता हुआ देख लेती है और तभी अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट का बटन चलाती है। ये रिमोट स्कॉलर का था जो उसने बॉय के गले में पहना था। बटन के दबते ये बॉय को बहुत बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके अंदर आप इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो आगे खोल पाए। उठना तो बहुत दूर की बात, कुछ कॉस्ट्यूम पहने हुए नटके अब उसे उठा गए एक टेबल पे रख देते हैं। एक आदमी अब बॉय को मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने बुवाई कमाने की बजाय यहाँ दूसरे गार्ड को मार दिया। वो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि बेशो है, वो आदमी जैसे बॉय ने आजाद करवाया था और ये तीनों यहाँ हेल्ड को मारने के मिशन से आए थे। यहाँ मुझे उस सारे गार्ड्स को मारते हुए वो किसी तरह बॉय को बचाकर यहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों बुआई को एक गन देते हैं ताकि वो यहाँ सब कुछ कंट्रोल कर पाए, लेकिन उसी टाइम स्टेज पे बहन आ जाती है क्योंकि उसे हर हाल में बॉय को मारना था। वो बॉय के ऊपर शूट करती है, लेकिन गोली बॉय के बजाय उसके दूसरे साथी को लग चुकी थी। ये आदमी बुआ के हाथों में ही मर चुका था। उसका दर्द बुआ को अंदर तक महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की अब दोबारा गन चलाती है बॉय को मारने के लिए, लेकिन इस टाइम बॉय को बचाने के लिए सामने आ जाता है और वो भी मारा जाता है। इससे पहले कि ये औरत बॉय को भी मार देती, बुआई भागते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। सीन कट हो गए। हम देखते हैं कि बुहाई ने उस लड़की को ही पकड़ लिया था और अब वो उसे कैमरा के सामने लेके आ रहा था। बॉयज सभी लोगों के सामने वेंडर को ये फैमिली के मेंबर को मनाना चाहता था। वो इस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन ये लड़की हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें ऐसा करोगे तो क्या हमारा प्लान फेल होने लगेगा? ये तो सिर्फ हमारी टीवी रेटिंग्स बढ़ा देगा। उसे में बॉय उसके सर पे यहाँ पे पड़ा हुआ कैमरा मार देता है और वो की यही मारी जाती है। व्हाइट अब हेल्डा घुमाने के लिए बैक स्टेज इन्हीं महल की अंदर जाने लगा और वहाँ उसे गिरा हुआ मिला। वो बताता है कि उसकी अपनी बहन जिसे अभी बॉय ने मार लिया है, उसने मेरा ये हाल किया क्योंकि मैंने इन्हें धोखा दिया था तुम्हारी मदद करके। इसके बाद ये आदमी इनहेल्डेर का भाई उसे बेसमेंट की चाबियां दे देता है जहां हेल्थ आउट छुप कर बैठी थी। ये चाबेल लेते ही वो इस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन यहाँ दोबारा बॉय को उसकी बहन की लग जाते हैं। उसकी बहन उसे समझा रही थी, इसे नहीं मारो, इससे तो तुम्हारी उस वक्त मदद की जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन बहुत से बुरे काम तो इसने भी किए हुए थे। इस मर्तबा बॉय को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। वो अपने सहन में सोच लेता है कि उसकी बहन मारी गई और जैसे ही वो ये सोचता है उसके सारे हेलोसिनेशंस लाइफ हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही बुरे तरीके से तलवार से इस आदमी का भी कत्ल कर देता है। जिसके बाद अब बॉयल लिफ्ट में स्पिन में जाने लगा था। लिफ्ट के एलईटी में उसे का एक वीडियो मैसेज मिलता है
जिसमें हम लोग कह रही थी कि अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो बिना किसी वजह के मारे जाओगे। बॉय उसे समझाना चाहता था ये वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया है। ये समझाने के लिए वो अपनी बहन की ड्राइंग निकालकर कैमरा के सामने करता है, जो देखते हुए यहाँ की फीड कट हो जाती है। एकदम से अब लिफ्ट का टूर खुलता है, जहाँ अब बॉय के सामने बहुत से कार्ड्स थे, जिन सब का सामना अकेले बॉय को ही करना था। लेकिन हैरानी की बात ये कि इन सब गार्ड्स ने उसे मारा नहीं। अब जो उन 27 बॉय के पास आती है और उसे बताते हैं कि उसका इंतजार कर रही है। जहाँ जाते ही बेसब्री से हल्दा उसके गले में गई, उसे प्यार करने लगी थी। बॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक उसकी नजर यहाँ पे रखी फैमिली फोटो में चाहती है। वो ये देखकर शॉक था कि वो खुद उस फैमिली फोटो में था। उसका सर बुरी तरह चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। अचानक एक जोरदार दर्द की लहर उसकी सारी मेमोरीज वापस ले आती है। जो कुछ वो भूल गया था उसे सब याद आता नहीं लगा, और हकीकत ये थी कि वो खुद कहीं बेटा था। उसे दोबारा गले लगाती है और कहती है, मैंने तुम्हें इतने सालों में एक आह नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सीन कट हो गई। हमें फ्लैशबैक में बॉय की कहानी दिखाई जाती है। उस कलिंग सेरेमनी में तो खुद लोगों को मार रहा था। अपनी मॉम के साथ मिलकर हल्दा उसे लोगों को शूट करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके सामने इस टाइम शेमन और उसके फैमिली थे। बोलते हुए यहाँ पे बंदूक चलाता है और गलती से वो के बजाय शेमन की वाइफ को मार देता है। जिसके बाद उसने दूसरी गोली चढ़ाई तो वो शेमन की बेटी पे लग गई, लेकिन शेमन किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। बॉय को इन मासूम लोगों को मार निकाल था। अपने आप को कम डाउन करने के लिए वो जंगलों में चला जाता है, जहाँ उस पर शेमन की नजर पड़ जाती है। अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो बुवाई को किडनैप कर लेता है। वो उसको इतना मेंटल जॉर्ज ये कहता है, इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि बॉय अपने असल को, अपनी हकीकत को ही भूल चुका था। वो बॉय की जुबान भी काट चुका था और उस दिन उसके सुनने की सारी सलाहियत भी खत्म कर दी थी। शेरमन ने बुवाई के सहन में अपनी मर्जी की स्टोरी दिखा दी कि बुवाई की पूरी फैमिली को हल्दा ने मारा है। हेल्दा की वजह से आज उसकी लाइफ इतनी बुरी हुई है। असल में शेरमन ये चाहता था कि वो के अपने बेटे से अपना बदला ले। ये सब बातें याद करने के बाद भी बॉय को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसे तो रिलेशनमेंट की महसूस होने लगी थी कि क्या वो इतनी बुरी, इतनी जालिम फैमिली का हिस्सा था। यहाँ हेल्थ अब बहन को मिलवाती है, जो और कोई नहीं बल्कि है जून 27, जिसने आज उसी के सामने बहुत से बेकसूर लोगों को मारा है। क्या जो इन भी अपना हेलमेट रिमूव करती है, वो भी अपने भाई को इतने लंबे अरसे के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। इस टाइम हेल्थ आवर बॉय को बताती है कि वो इतने सालों से शेरमैन का पता है, इसीलिए ढूंढ रही थी ताकि भी शेरमैन को पकड़कर तुम्हें आजाद करवा सकूं। वो इस टाइम भी बॉय से ही का पता मांगते हैं ताकि वो उसे बदला ले सके, लेकिन बॉय अभी भी उसे शेरमैन का एड्रेस नहीं बताता, क्योंकि आज वो जो कुछ भी था शेरमैन की वजह से ही था। उसका इनकार सुनते ही से पागल हो जाती है और जो उनसे कहती है, मान तो तुम इस लड़की को ये नहीं है, तुम्हारा भाई, इसे तुम्हारी फैमिली की कोई परवाह ही नहीं। अपनी मॉम की हुक्म पर जो अपनी तलवार को निकालती है, लेकिन अपने भाई को मारने से पहले उसके हाथ रुक गए। उससे ये बचपन में हर वो गुजारा लम्हा याद नहीं लगा जब वो और दुआएं एक साथ थे। ऐसे में वो बॉय को मारने के बजाय पीछे मरती है और एक ही बार में हल्दा का गला काट देते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर खड़े हुए सहारे सोल्जर और बुआ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों इस टाइम एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। एक टीम बनते हुए यहाँ सबसे लड़ने लग जाते हैं। बहुत से सोल्जर्स को मारने के बाद जैसे ही और सोल्जर यहाँ पे आ गए तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एलिवेटर तक भागे। यहाँ एलिवेटर में जून उससे बात कहती है और कहती है कि जब मॉम कहती थी कि तुम मर गए, मैं कभी यकीन नहीं करती थी। मुझे ये बात मालूम थी कि तुम जिंदा थे। मैं दिल में ये बात जानती थी कि तुम एक दिन मेरे पास वापस जरूर आ जाओगे। जून बताती है कि मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको दर्द पहुंचाया, और इसी चक्कर में मैं एक बन गई। इनकी बातों के दौरान एलिवेटर का दरवाजा खुलता है। ये लोग ऊपर आ चुके थे जहाँ इनका सामना हुआ था। शेरमन से लोबॉय को यहाँ पे खुशी से मुबारकबाद देते हैं कि तुमने अपना हमेशा ना आखिर पूरा कर ही लिया, लेकिन असल में एम्प्लॉय का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। इन चेयरमैन कहता है, तुम इस लड़की को भी मार दो, ये भी शैतान है। बॉय एक मिनट के लिए सोचता है और फिर शेरमैन को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अब वो उसकी आखिरी फैमिली मेंबर थी। ये सुंदरी से पागल हो जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उसका एक ताकतवर हमला झूठ को काफी दूर फेंक चुका था, जो उनका हेलमेट भी टूट चुका था और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई थी। ये देखते हुए बॉय उसे में आ जाता है और अब अपने ही मास्टर पे, अपने ही शेरमैन के ऊपर हमला करता है। ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन अपने ही मास्टर से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि शेरमैन को उसकी सारी कमजोरियां, उसके सारे मूव्स पता थे। लेकिन यहाँ बॉय हार नहीं मानता और उससे लेटा रहता है, जिसके बाद आखिर वो शेरमैन को गिराने में कामयाबी हो गया था। शेरमैन को गिराते ही वो उसके गले का नेकलेस उतार देता है, जिसमें एक बहुत ही तेज था पत्थर था। इसी पत्थर से वो उसके गले में स्टाफ करते हुए उसकी भी जान ले लेता है। के बाद वो फौरन अपनी बहन के पास गया, जो बुरी तरह जख्मी थी। उसकी बहन उसे कहते हैं, भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ लोग तुम्हें मार देंगे, तुम अपनी लाइफ छीनने के लिए आजाद हो। लेकिन बॉय उसे यहाँ अकेला छोड़ जाने से मना कर देता है। वो अपनी बहन को सहारा देते हुए यहाँ से दूर ले जा चुका था। ये लोग अब मिलकर रहने वाले थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में उन्होंने हमेशा एक साथ रहने का प्रॉमिस किया था, और यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।